हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज सॉल्व करेंगे 2021 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर। डिटेल सॉल्यूशन है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने सिर्फ इसका आंसर की देखा, जिसमें कुछ आंसर्स, एक आध आंसर्स गलत भी हो गए जल्दी जल्दी में सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटेल इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चंस का, और उसका आंसर भी मैच करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, tan एक इज इक्वल टू 4/3 है तो कोसेक ए क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल हो गया। tan ए आपका होता है p/b, तो ये 4 और ये 3 हो गया। तो आपको पता है 3 4 होता है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज 5 आता है। ठीक है, कोसेक ए होता है। ठीक है, ये एंगल ए है, तो कोसेक हो जाता है आपका 1/sin, दैट इज h/p हो जाएगा। ठीक है, तो h आपका 5 है और p आपका 4 है। ठीक है, तो 5/4 इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपका cos 6 sin 60 cos 30 है, sin 30 cos 60 अगर वैल्यू रख के करेंगे तो भी आपका सेम आ जाएगा, और वैल्यू अगर नहीं रखेंगे डायरेक्ट आप इसको फंक्शन को ही अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी आ सकता है। जैसे इसको sin 60 को आप sin 60 रहने दें, cos 30 को आप sin 60 लिख सकते हैं। ठीक है, cos 30 की वैल्यू और sin 60 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, प्लस sin 30 और ये भी sin 30। ठीक है, या फिर इसको cos 60 में बदल दें। ठीक है, cos 60 कर दें और ये cos 60 पहले से। ठीक है, तो sin स्क्वायर 60 हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा इसका 1। ओके, और अगर वैल्यू लेके करेंगे तो भी आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, sin 60 होता है आपका √3/2 और cos 30 होता है सेम √3/2। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जाता है। sin 30 का क्या वैल्यू है, sin 30 इज इक्वल टू 1/2 और cos 60 हो जाता है आपका 1/2। ठीक है, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो ऐसे भी आप करके इसको 1 आंसर ला सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको आसानी लगता है वैसे आंसर ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.104। ठीक है, 0.104 को हमें इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पॉइंट हटाने के लिए हमें 1000 लिखना पड़ेगा नीचे। ठीक है, तो पॉइंट हट जाएगा आपका। तो 104 और ये 1000 को कट करना, डिवाइड करना है। ठीक है, तो 104 आपको पता है 13 के टेबल में आता है। ठीक है, 13 8 1। ठीक है, यानी कि आप इसको कैसे करेंगे कि आपका आंसर इस टाइप से आएगा, यानी जिस टाइप से आंसर दिया हुआ है उस टाइप से कैसे आंसर आएगा। तो 104 को आप फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से करेंगे इसको, तो 2 5 10, 2 2 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 4, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 13 16, 13 30, यानी 2 का पावर 3 गुणे 13 आ गया ऊपर का। और नीचे अगर आप इसी चीज को 1000 को करेंगे तो 2 से करते जाएंगे तो 2 5 10, 500। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10 0। 2 से करेंगे तो 1 2 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 से 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 तो ये नीचे आपका आ गया 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 2 का पावर 3 से कट जाएगा और ये आ जाएगा 13/5 का पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 96 और 404 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, इसको भी आप सेम वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, 404 का आप निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से करेंगे 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। ठीक है, अब ये 101 आपका प्राइम नंबर आ गया, ये कटेगा नहीं आ गया। ठीक है, 96 का देख लेंगे आप। 96 को करेंगे 2 से, 2 4 8, 2 8 16, 2 से करेंगे 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 6। ठीक है, ये 2 का पावर 2 गुणे 101 आ गया, और नीचे इसका 96 का आ गया 2 का पावर 1 2 3 4 5। ठीक है, गुणे 3। ठीक है, तो जो कॉमन होता है उसमें हम जो ज्यादा पावर होता है एलसीएम के लिए हम क्या लेते हैं, जिसका पावर ज्यादा होता है वो लेते हैं। ठीक है, इसमें से हम 2 का पावर 5 ले लेंगे और 101 ले लेंगे और 3 ले लेंगे। ठीक है, तो 101 को 3 से गुणा करेंगे तो 303 हो जाएगा, और 2 का पावर 5 होता है आपका 32। ठीक है, तो 32 303 को हम 32 से गुणा करेंगे
तो 3 दूना 6 0, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 0 0, 3 3 9, ठीक है, 6 9 6 9, 9696 आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर HCF 9 दिया हुआ है इन दो नंबर का, तो LCM आपको बताना है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि जो भी दो नंबर होते हैं उनका LCM और HCF का आप गुणा करेंगे तो वही आएगा जो इन दोनों का गुणनखंड होगा, ठीक है, गुणनफल होगा, सॉरी, 306 और 657 का जो गुणनफल होगा वही इनके LCM और HCF का गुणनफल होता है, ठीक है। तो आपको HCF दे रखा है 9 बराबर 306 गुणे 657, ठीक है। तो एलसीएम आपको पता नहीं है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से आप कट कर सकते हैं इसको, तो 9 तरीका 27 हो जाएगा, 3 बजा 9 चौक 36, ठीक है। 657 को हम गुणा कर देंगे 34 से, ठीक है। 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22, 4 6 24, 4 पंजे 20, 2 22 का 2 हासिल 2 बचा, ठीक है। 4 6 24 और 2 26, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 पचे 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 छक 18 और 1 19, ठीक है। 8 2 और 1 3, 7 और 6, 7 और 6, 7 7 14 यानी 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 2 3 3 8, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। cos 60 डिग्री क्या होता है, कोसेक 60 डिग्री क्या होता है, ठीक है। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है, कोसेक, ठीक है। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो कोसेक 60 हो जाएगा आपका 2/√3, ठीक है, 2/√3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगर साइन 2a बराबर है 2 साइन a के, तो a बराबर क्या होगा। तो ये आपको पता है 0 डिग्री पे ही ये दोनों सेम हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा और 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, और इधर साइन 2a यानी कि साइन a बराबर अगर 0 रखेंगे तो साइन 2a बराबर साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन 0 बराबर 0, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा और किसी भी एंगल पे ये बराबर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30 tan स्क्वायर 30 क्या होगा, ठीक है। इसको फॉर्मूले के तौर पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इसका वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। तो tan 30 आपको पता है क्या होता है, √3 होता है, तो 2/√3 हो गया, 1/√3 होता है tan 30, तो 2/√3 हो गया। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 कर लेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 और 3 1 3 माइनस 1 यानी कि 2/3 हो जाएगा ये। तो 2/√3 इंटू 3/2, ठीक है। 2/3 था तो 3/2 कर देंगे जब मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कट गया, 3 से ये √3 से इसको √3 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो √3 किसका वैल्यू है, tan 60 का, ठीक है। तो यहाँ पे tan 60 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आंसर सी हो गया, tan 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगर fx दिया हुआ है आपका 2x-1 और gx दिया हुआ है x² - 1 x² - 2, तो आपका f0 - f1 क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो f(0) हम निकालेंगे, f(0) हो जाएगा यहाँ पे 0 - 1 आ जाएगा, ठीक है। f(1) क्या हो जाएगा, f(1) रखेंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए क्या हो गया, अब g0 निकालना है, ठीक है। g0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, और g(1) निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 - 2 -1, ठीक है। तो अभी f(0) -1 है, माइनस और f(1) 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय g(0) क्या है, -2 है, और माइनस का g(1) क्या है, -1 है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा आपका -1, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2, आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के ये वीडियोस बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए बी, ये एक हो गया, और सेम इसको लिख लेंगे हम ए बी
बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम ए बी से। ठीक है, ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस करते हैं लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो आ गया यहाँ पे फर्स्ट। सेकंड देखेंगे इसी को, फिर इससे करेंगे सेकंड टर्म यहाँ के लिए, तो ए बी इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है बीच में, तो बी स्क्वायर को जब इससे करेंगे माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा और ए बी क्यूब आ जाएगा, ए बी क्यूब, फिर ये इससे करके जीरो आ जाएगा, यानी यहाँ पे भी जीरो यहाँ पे भी जीरो, तो ऐसा एक ही वैल्यू है जीरो जीरो वाला, वो है सी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट ईयर जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उन तक वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह।